हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम वीकली करंट अफेयर्स 2021 को डिस्कस करेंगे और जो कि ये करंट अफेयर्स होगा 8 फरवरी से 13 फरवरी के बीच का। अगर आप हमारे चैनल पर डेली जी के कुछ देना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पर स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका अख्तर अली। बात आई है यहाँ पर अख्तर अली की, तो अख्तर अली के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। अख्तर अली टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं जो 1958 से लेकर के 1964 तक भारतीय टीम की कप्तानी की है। मतलब भारत की जो टेनिस टीम थी उसकी कप्तानी की है डेविस कप में। ठीक है, तो एक बात और जान लेते हैं, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड एक को कप है। इसके अलावा अख्तर अली रमेश कृष्णन, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस जैसे खिलाड़ियों के कोच भी रह चुके हैं। अख्तर अली को 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने सर्वोच्च खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में 18 महीने के बाद 4G सेवा को चालू कर दिया गया है? तो आंसर हो गया इसका जम्मू कश्मीर। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था, जिसके बाद से ही इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। इसका कारण था, इंटरनेट सेवाओं बंद करने का कारण था कि कोई आतंकी हमला ना हो और कोई देश विरोधी गतिविधियां ना हो। ठीक है, हुआ क्या है कि 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से 2 राज्य बने। जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और कितने राज्य बने? 2 राज्य, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है वर्तमान में जम्मू और कश्मीर, 2 राजधानियां हैं और वर्तमान में यहाँ की उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी NSC का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो आंसर होगा इसका SN सुब्रमण्यम। SN सुब्रमण्यम को उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। सुब्रमण्यम क्या है? एक प्रतिष्ठित इंजीनियर हैं और L&T, ध्यान रखें, L&T के महानिदेशक हैं ये। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है SN सुब्रमण्यम साहब को। और ये कितने साल के लिए चेयरमैन रहेंगे? ये 3 साल की अवधि के लिए चेयरमैन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा तेज गेंदबाज 300 विकेट लेने वाला भारत का 6वां खिलाड़ी बन गया है? तो हमें बताना है कि 300 विकेट लेने वाला भारत का वह कौन सा खिलाड़ी है, 6वां खिलाड़ी जिसने 300 विकेट लिए हैं? तो आंसर होगा ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं और 300 विकेट लेने के बाद ये भारत के 6वें खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लिए हैं। इसके पहले यह कारनामा किया है अनिल कुंबले, कपिल देव, रविचंद्रन अश्विन, हरभजन सिंह और जहीर खान ने। भारत में क्रिकेट कंट्रोल की सबसे बड़ी संस्था क्या होती है? BCCI, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली जी हैं और इसके सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी। और पुरुषों की टीम के जो कोच हैं वो है रवि शास्त्री जी। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा इसका 50वां स्थान है। ब्लूमबर्ग ने वर्ष 2021 के लिए इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 50वां। ये जो क्वेश्चन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया सबसे पहले स्थान पर है और सिंगापुर दूसरे स्थान पर और स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है? साउथ कोरिया। दूसरे स्थान पर कौन है? सिंगापुर। और तीसरे स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और भारत का स्थान क्या है? 50वां इनोवेशन इंडेक्स में। भारत का इस इंडेक्स में 50वां स्थान है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत खोज करने के मामले में 50वें स्थान पर है। खास बात इसकी यह है कि अमेरिका टॉप 10 में भी शामिल नहीं है।
चीन का इस इंडेक्स में 16वां स्थान है। तो ये हालात हैं दुनिया के। इस इंडेक्स में लगभग 200 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं का डाटा लिया जाता है, लेकिन बाद में टॉप 60 की सूची जारी की जाती है। तो समझ सकते हैं कि टॉप 60 में हम 50वें स्थान पर हैं इनोवेशन में। ये हालात हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजो ओकोंजो इवेलो को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा इसका विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन को हम WTO के नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में और भी जानकारी क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। मतलब देशों के बीच में जो नियम बनते हैं वो किसके अनुसार बनते हैं? विश्व व्यापार संगठन के अनुसार बनते हैं। बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। पहले ये GATT कहलाता था, फिर बाद में क्या बना ये? WTO। GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टू ट्रैफिक ऑफ ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असोम माला कार्यक्रम किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ है? तो आंसर होगा इसका असम में। ठीक है, असम में असोम माला कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि किसने? PM मोदी जी ने। तो यह असम में शुरू हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम में असोम माला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका जो उद्देश्य है वो है राजमार्गों और प्रमुख जिला की सड़कों को बेहतर बनाना। मतलब जो असम के जो राजमार्ग हैं और जो जिला की सड़कें हैं उनको हम बेहतर बनाने वाले हैं असम में असोम माला कार्यक्रम के द्वारा। बात आई है यहाँ पर असम की, तो असम के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम त्रिपुरा के असम के बारे में और भी जानकारी जान लेते हैं। राजधानी है दिसपुर, गठन हुआ था इसका 26 जनवरी 1960 को। सरकार है यहाँ पर असम सरकार कहलाती है। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड है और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम राज्य है, मेघालय भी है इसके दक्षिण में, पश्चिम में है बांग्लादेश। तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है किसके साथ? किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ मिलती है। और इस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी भी मिलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपी कहा जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं एशियाई खेलों के पूर्व रजत विजेता का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका कैप्टन हरि सिंह थापा। जान लेते हैं कैप्टन हरि सिंह थापा के बारे में। तो कैप्टन हरि सिंह थापा को भीष्म पितामह कहा जाता है मुक्केबाजी का भारत में। इनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1932 को। ठीक है, और 1950 से लेकर 1957 तक ये बॉक्सिंग में मिडिल वेट में 7 वर्ष तक लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं। मतलब इन्होंने 1950 से लेकर के 57 तक राष्ट्रीय स्तर पर 7 वर्ष तक लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीते हैं। और वर्ष 2013 में उत्तराखंड की सरकार ने उत्तराखंड का द्रोणाचार्य अवार्ड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जमीन की धोखाधड़ी रोकने के लिए हर जमीन का 16 अंक का यूनिक ID नंबर जारी करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ज़मीन की जो धोखाधड़ी है उसको रोका जा सके, कि ज़मीन एक बार ही बेचे कोई। अगर किसी की ज़मीन कोई धोखे से बेचता है तो उसकी जानकारी मिल जाएगी इस 16 अंक के यूनिक ID नंबर से। यह जो है अंक जो जारी किया गया है 16 अंक का जो एक यूनिक ID नंबर जारी किया गया है वो राजस्व विभाग, कृषि, आवासीय और व्यावसायिक भूमि, इन सभी के लिए जारी किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक पर ज़मीन का पूरा ब्यौरा जान सकेगा। यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ की राजधानी क्या है? लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन है, रंग विदूषक के किस संस्थापक और थिएटर निर्देशक का हाल ही में निधन हो गया है? तो वो कौन है थिएटर निर्देशक? वंशी कोल जी।
बात जान लेते हैं वंशी कोल जी के बारे में। तो जन्म हुआ था 23 अगस्त 1949 को और वो 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। जन्म कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। वह एक रंग विदूषक थिएटर के संपादक थे। ठीक है। बंसी कोल जी को 2014 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बंसी कोल जी के कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, उर्फ तुक्के पे तुक्का और आला अफसर। ये इनके क्या हैं? नाटक हैं। ये नाटक आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उर्फ तुक्के पे तुक्का किसका नाटक था? तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी 2021 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका ऋषभ पंत। आईसीसी ने घोषणा की है कि हर महीने की जो टॉप खिलाड़ी होगा उसे हम सम्मानित करेंगे। मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड 2021 से शुरू किया है किसने? आईसीसी ने। ठीक है। तो बात करें ऋषभ पंत की, तो ये विकेट कीपर बल्लेबाज है और जनवरी के महीने में इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पंत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 97 रन की पारी खेली थी और ब्रिस्बेन में 89 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी, मतलब मैच जितवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म अभिनेता का 58 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो आंसर होगा इसका राजीव कपूर का। राजीव कपूर का 58 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। और ये कब हुआ है इनका निधन? 9 फरवरी 2021 को। जन्म हुआ था इनका 25 अगस्त 1962 को बम्बई में। राजीव कपूर ने हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता से अपना करियर शुरू किया था, फिर प्रोड्यूसर बने और बाद में निर्देशक का भी काम किया है उन्होंने। ये शम्मी कपूर और शशि कपूर इनके चाचा थे। शम्मी कपूर बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेता है और शशि कपूर जी भी प्रसिद्ध अभिनेता हैं। ये राजीव कपूर के चाचा थे। राजीव का एक्टिंग करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला था और इन्होंने ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, लेकिन प्रोड्यूसर और निर्देशक के रूप में ये काम करते रहे हैं। उनकी फिल्में हैं राम तेरी गंगा मैली और पर्दे पर ज़बरदस्त हिट हुई थी ये राम तेरी गंगा मैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा इसका 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब हम सभी जानते हैं कि जो दालें होती हैं वो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती हैं। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना। ऐसे क्षेत्रों में दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना जहां पर प्रोटीन के स्रोत उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। जैसे प्रोटीन का स्रोत है दूध है और मांस है, तो जिन क्षेत्रों में दूध और मांस की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो ऐसे क्षेत्रों में दलहन की पैदावार को बढ़ावा देना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया है? तो आंसर होगा यूएई। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात का जो अंतरिक्ष यान था उसने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। ठीक है। और यह अमेरिका, सोवियत संघ, यूरोप और भारत के बाद अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला 5वां देश बन गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा ये कि यूएई जो है, यूएई अब 5वां देश बन गया है जिसने मंगल की कक्षा में अपना उपग्रह मतलब जो अंतरिक्ष यान है उसको लॉन्च कराया है वहाँ पर। तो इस अंतरिक्ष यान को 7 महीने पहले पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और जापान से लॉन्च किया गया था, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं यूएई के बारे में, उसकी लोकेशन जान लेते हैं। तो ये है यूएई का नक्शा। इसका पड़ोसी देश है ओमान। ठीक है। और पड़ोसी देश कौन सा है? सऊदी अरब। ठीक है। और यहाँ पर पार्सियन गल्फ है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। और ये थी इसके यूएई के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। राजधानी की बात करें तो अबू धाबी है किसकी? यूएई की राजधानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा इसका अमेरिका। अमेरिका ने फिर से मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसके पहले जो बाइडेन जी के पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप जी, तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का फैसला लिया था, लेकिन जब से जो बाइडेन आए हैं तो लगातार वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले बदल रहे हैं। तो इसी फैसले को बदलते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होने का निर्णय लिया है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने का फैसला लिया था। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की। इसे UNHCR भी कहा जाता है। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो मानवाधिकारों का संरक्षण करता है पूरे देशों में, मतलब पूरे विश्व में मानवाधिकारों का संरक्षण करना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? तो आंसर होगा इसका विजयनगर। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बन गया है? विजयनगर। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में की जो सरकार है उसने एक गजट प्रस्तुत किया और उस गजट में ये कहा गया कि भारत जो कर्नाटक है, कर्नाटक का 31वां जिला क्या होगा? विजयनगर होगा। जिसे किससे काटकर बनाया गया है? विल्लारी से काटकर बनाया गया है। ये जो नाम है ये विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है और इस जिले में 6 तालुका होंगे और हॉसपेट इसका मुख्यालय होगा। मतलब विजयनगर का जो मुख्यालय होगा वो क्या होगा? हॉसपेट होगा। विजयनगर जिले में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित हम्पी को भी शामिल किया गया है। बात करें कर्नाटक की, तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन? BS येदुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। ये देखिएगा आप, ठीक है। ये है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट और ये है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हॉसपेट जो है इसका मुख्यालय होगा विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का। ये आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका 11 फरवरी के दिन। 11 फरवरी के दिन विज्ञान में महिलाओं की जो भूमिका है उसको प्रोत्साहित करने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यह पहली बार 2016 में मनाया गया था। 2021 में इसकी थीम थी वुमेन साइंटिस्ट एट द फॉरफ्रंट फॉर द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, इसको आप नोट डाउन कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 10 फरवरी को मनाया जाता है विश्व दलहन दिवस, जिसको अपन ने पहले डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस देश को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता राशि को रोकने का फैसला किया है? तो आंसर होगा म्यांमार। तो अमेरिका ने म्यांमार पर $1 अरब की जो राशि दी जाती थी उस पर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिका की जो सेना है उसने तख्ता पलट कर दिया गया है। इससे अमेरिका हो गया है नाराज और उसने $1 अरब की सहायता राशि को रोक दिया है। तो इस प्रकार से हमने 8 फरवरी से 13 फरवरी के बीच के जो करंट अफेयर्स थे उसको डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अनअकैडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यदि आपको करनी है तैयारी MPPSC और व्यापम की तो आइए ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। साथियों, यहां पर आपको मिलेगा 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन और भी बहुत कुछ। साथियों, यदि आपको ये सारे फ्री प्लान्स चाहिए तो अभी डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी और यहां पर आप गोल सिलेक्ट करें MPPSC एंड व्यापम और कोड यूज कीजिए, मेरा कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। साथियों, सभी प्लान को फ्री एक्सेस करना के लिए आपको राजा नंबर 1 कोड यूज करना है। साथियों, यदि आप अपना प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं 2020 के लिए तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप बैच में।
जो यहाँ पे टॉप 3 रैंकर होगा उससे मिलेगा 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। यहाँ पर आपको डेट्स दी गई हैं 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी। तो तैयार हो जाइए। साथ ही यदि आपको प्लस बैच ज्वाइन करना है फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन तो हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे आपको मिलेगा 60 डेज लाइव क्रैश कोर्स, लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैच, डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियरिंग बैच। साथियों 14 जनवरी से हमारे प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए एक ऐसा बैच ज्वाइन कीजिए जो केवल 60 डेज में आपका क्रैश कोर्स होगा। और यह बैच 14 जनवरी से शुरू हो चुका है जो 10 मार्च को एंड होगा। आप अभी एनरोल कर सकते हैं इस बैच को। साथियों यदि आपको 60 डेज का रिवीजन कोर्स करना है केवल एमसीक्यू सीरीज के साथ तो ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का। हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी जो है एमपी की टॉप एजुकेटर्स। साथियों यदि आप 10 मंथ्स का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए आंसर राइटिंग सेशन के साथ ये डेट 19 जनवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन आप आज भी एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। तो साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, वीकली एंड मेगा क्विजेस। यदि आपने पहले से ही पढ़ लिया है तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन कोर्स बैच। और साथियों यदि आपने प्रीलिम्स क्रैक किया है 2019 का तो आपके लिए एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा बैच, स्वप्न पूर्ति बैच। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम को सिलेक्ट करें, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट करें और गेट सब्सक्रिप्शन पे सिलेक्ट करें तो आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। पर ध्यान रहे कोड यूज करना है राजा नंबर 1, तभी आपको हमारे 10% डिस्काउंट तुरंत ही मिलेंगे। तो साथियों डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट।